नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत साल 2017 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बोकारो के 2 पंचायतों को डिजिटल गांव का दर्जा दिया था। उनमें एक था कुर्रा। डिजिटल पंचायत का दर्जा मिलने पर कुर्रा पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। वाईफाई सहित कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई। कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए। प्रशासन को इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, लेकिन यह सारा तामझाम महज 2 हफ्ते में ही फुस हो गया। आप भी देखिए सरकार के डिजिटल गांव की कलई खोलती एक रिपोर्ट। झारखंड के बोकारो जिले का एक पंचायत है कर्रा। शायद कर्रा पंचायत के नाम से आप सभी वाकिफ होंगे। झारखंड का पहला डिजिटल पंचायत। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत साल 2017 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बोकारो के 2 पंचायतों को डिजिटल गांव का दर्जा दिया था, जिसमें एक कर्रा भी था। कर्रा के नाम पर प्रशासन ने खूब वाहवाही लूटी थी, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला। 1-2 सप्ताह तक ग्रामीणों को सुविधाएं भी मिली, लेकिन अब धीरे धीरे का स्थिति जस की तस हो गई। प्रशासनिक अनदेखी और अपारदर्शिता के कारण यह मिशन फेल हो गया। केवल पूंजी लगाया गया सरकार का और कुछ दिन प्रज्ञा केंद्र चला और डिजिटल लेन देन का भी बात हो रहा था। वाईफाई भी लग रहा था, लेकिन वाईफाई भी फेल हो गया और प्रज्ञा केंद्र भी चला गया और सारा सुविधा ही चला गया। कहा गया था पंचायत के सभी गांव डिजिटल होंगे। पंचायत भवन पूर्ण रूप से वाईफाई युक्त होगा। पंचायत भवन में ग्राम स्तरीय VLE को स्थायी रूप से पदस्थापित कर दिया जाएगा। 2 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर के तहत आधार पंजीकरण एवं सुधार, डिजिटल भुगतान, PM दिशा, झारसेव सेवा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, टेलीमेडिसिन, LED बल्ब बनाने की इकाई, बिजली बिल भुगतान आदि सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। DG गांव का मुख्य उद्देश्य वहां के पंचायत में रहने वाले लोगों का 100% आधार पंजीकरण करने, प्रति परिवार में कम से कम एक बैंक अकाउंट, बीमा, पेंशन, PM दिशा एवं कैशलेस तकनीकी की सुविधाएं मुहैया कराना था, लेकिन यह सब बातें कागजी ही साबित हुई। कागज कलम में आपका घोषित हुआ था। जिस समय कागज कलम में हम लोग को अखबार के माध्यम से जब पता चला कि पूरे झारखंड में 2 पंचायत को डिजिटलाइजेशन किया गया है, जिसमें से चंदनकेरी पश्चिमी और चास ब्लॉक का पूरा पंचायत, तो हम लोग को काफ़ी खुशी हुई। सारे लोगों में एक चर्चा का विषय बना कि चलो भाई, अब हमारा डिजिटल गांव बन गया है तो सारे सुविधा हम लोग को गांव में ही उपलब्ध होगा, NH हम लोग को चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु आज 2017 में हमको पूरी तरह से कॉन्फर्मेशन नहीं हो रहा है। 17 में ही शायद हुआ था। 17 से लेकर 23 5 साल के दरमियान में 5% क्या 0.15% भी कार्य नहीं हुई है डिजिटल के नाम पे। वाईफाई सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन काम तो दूर, चंद दिनों में ही विभागीय उदासीनता के कारण सोलर प्लेट बर्बाद हो गए, अधिकतर टावर गिर गए और अन्य उपकरण खराब हो गए। बनवाए गए स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर तो नसीब नहीं हुए, नर्स भी कभी कदार ही दर्शन देती है। करोड़ों रुपए तो खर्च हुए, लेकिन ग्रामीणों को बुनियादी सेवाएं मैसर नहीं है। गांव की सड़क गड्ढे में बदल गई। गांव में आए गए सोलर पंप खराब हो गए। प्यास बुझाने के लिए 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों की जिंदगी तालाब पर निर्भर हो गई। मेरा नाम नेहा देवी है। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का, उसके बाद नाली का, उसके बाद बिजली का। बिजली तो हद तक कुछ ठीक है, लेकिन नाली और पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कितने से नेता हैं, जब वोट मांगने का समय होता है तो बोलते हैं कि सबसे आगे हम पानी का प्रॉब्लम मतलब सुधार करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन वोट ले लेते हैं, उसके बाद सब अपना घर घुस जाते हैं। कोई भी नहीं। यहाँ तक अमर बाबरी भी आए, वो भी बोले हम लोग के यहाँ आके कि हम पानी का सुविधा करेंगे, लेकिन वो भी आज तक कुछ नहीं किए। मेरा नाम समला कुमारी। क्या समस्या है इस गांव में सबसे बड़ा समस्या पहला पानी का है, उसके बाद बिजली का। और
और क्या, 2-3 किलोमीटर से बच्चा छोड़ के पानी लाने जाते हैं। बच्चा कभी रोने लगता है, कभी सुला के जाते हैं, तो कभी अगर नहीं रहता है तो लेके भी जाना पड़ता है। सरकार योजनाएं तो बनाती है, उसे लागू करने के लिए भारी भरकम राशि भी मुहैया कराती है, लेकिन सरकारी हकीमों के रवैये की वजह से सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि कर्रा डिजिटल पंचायत का हश्र भी इन्हीं हुक्मरानों की कारस्तानी है। डिजिटल गांव जो था केवल अब खाना पूर्ति। हम आपको बता दें कि जो तत्कालीन यहाँ के जो डीसी थे, वो डीसी इस गांव को डिजिटल करने के बाद महिमा पत्र रे जो थे उनको पुरस्कृत भी भारत सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन पुरस्कार ले लिए गए और गांव में पैसे पानी की तरह बहाए गए, लेकिन आज भी ये गांव के लोग जो हैं बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जी, बोकारो से दिनेश कुमार पांडे।